अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक इंटीग्रेशन है। पिछली क्लास में भी हमने इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। वो सिंपल मेथड थे और साथ ही हमारे पास सिंपल फार्मूलाज थे। आज हम देखते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो सपोजिशन मेथड से कैसे सॉल्व होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम क्या होता है? ये किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और हमेशा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट x की पावर 4 + 1 इंटीग्रल 3/2 4x³ dx। यही क्वेश्चन हम पहले एक डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर चुके हैं। वो फार्मूला क्या है? f(x) की पावर n इंटीग्रेट .f'(x) dx। ये फार्मूला था जो बेसिक फार्मूलाज में मैंने लिखवाया था। अब यहाँ देखें फंक्शन क्या है, x की पावर 4 + 1 पावर 3/2। हम सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो 4x³ फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो और पावर n कुछ भी हो तो हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसको सपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है। ये पूरा फंक्शन अभी इस टाइम x वेरिएबल की फॉर्म में है, इसको 1 कह देते हैं। हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे x को किसी दूसरे वेरिएबल में, सपोज t में। अब हमने t किसको सपोज करना है? ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 4 + 1 और 4x³। जिस फंक्शन की होल पावर हो हम हमेशा उसी फंक्शन को t के इक्वल सपोज कर लेंगे या z के इक्वल, जो आपको वेरिएबल अच्छा लगता है आप उसमें उसको सपोज कर लें, सिर्फ फंक्शन को। तो हम सपोज कर लेते हैं t = x की पावर 4 + 1। ये हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dt/dx = 4x³। यहाँ dt रहने दूंगा और बाकी सब दूसरी तरफ 4x³ dx। अब आप देखो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, 4x³ dx और x4 + 1 की पावर 3/2। एक x वेरिएबल का फंक्शन ये और एक ये। तो हमने यहाँ से देखो 4x³ dx की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने x4 + 1 की वैल्यू निकाल ली। इन दोनों को पुट कर देंगे 1 में। 1 में जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल x4 + 1 t के इक्वल है, पावर 3/2 हो जाएगी, और 4x³ dx किसके इक्वल है? dt। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये सिंपल x की पावर n dx के फॉर्मूले सॉल्व हो जाएगा, जो कि बराबर होता है n+1/n+1 + c। तो t की पावर 3/2 + 1 3/2 + 1 और प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करो, t की पावर 5/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5/2 हो जाएगा, प्लस c। ये रिवर्स होके 2/5 t की पावर 5/2 प्लस c। हमारा क्वेश्चन किस वेरिएबल में था? x वेरिएबल में। हमने आंसर किस वेरिएबल में दिया? t वेरिएबल में। जबकि ऐसा नहीं होता, हमसे क्वेश्चन अगर x की फॉर्म में पूछा गया है तो हम आंसर भी t की फॉर्म में देंगे। अब जहाँ जहाँ t है उसकी जगह हम x4 + 1 पुट कर देंगे, 2/5 x4 + 1 पावर 5/2 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह, फॉर एग्जांपल 1 - x² √2
इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रल। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है ये कहीं x की पावर n के फॉर्मूले से तो सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरा मेथड हमें ये चेक करना होता है कहीं ये फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव तो नहीं है। तीसरा हम देखते हैं कि डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है या नहीं। लेकिन क्योंकि अभी हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूशन मेथड में अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स और इसको 1 कह दूँ पावर हाफ, तो हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स। तो हम अगर इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे तो लेट टी इज़ इक्वल टू सिर्फ फंक्शन होल पावर वाला सपोज आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 2x। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए एक्स डी एक्स की, तो हम क्या करेंगे डी टी अपॉन माइनस 2 इधर ले आएंगे और एक्स डी एक्स उधर ले। अब देखो ये एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, ये दोनों वैल्यूज़ हम जाके 1 में पुट कर देंगे तो ये x का फंक्शन t के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी पावर हाफ और x डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी अपॉन माइनस 2। तो माइनस 1 अपॉन 2 हम बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रल t की पावर हाफ डी टी, ये वही बन गया x की पावर n का फार्मूला। तो माइनस हाफ x की पावर n का फार्मूला t की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस c, ये माइनस हाफ, ये आपके पास t की पावर 3 अपॉन 2, ये भी 3 अपॉन 2 प्लस c, ये रिवर्स होके माइनस हाफ इंटू 2 अपॉन 3 और t की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 3 और t की जगह पे रिप्लेस करते हैं हम x वापस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2 प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक्स डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रल। अब यहाँ तो कोई होल पावर नहीं है 3x स्क्वायर माइनस 4, लेकिन हम जानते हैं कि इस चीज़ को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4 नॉमिनेटर में ले जाऊँ, माइनस 1 और x डी एक्स। अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको 1 कह देता हूँ, t सपोज कर लेता हूँ, लेट 3x स्क्वायर माइनस 4 डी टी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 6x माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, तो ये डी टी और माइनस 6 इधर ले आऊँगा x डी एक्स। ठीक है, ये जाके रिप्लेस करता हूँ मैं 1 में जब रिप्लेस करूँगा तो इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 इसकी पावर हो जाएगी और x डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस 6 के। अब t की पावर माइनस 1 का तो कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा, x की पावर n का पढ़ा है, पॉजिटिव n, माइनस n नहीं, तो माइनस 1 नहीं, माइनस 1 के इक्वल नहीं होता ये कभी भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 6 को बाहर, इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रल बराबर होता है ln x प्लस सी। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, t का डेरिवेटिव 1 होता है ऊपर मौजूद है, यहाँ पे भी फार्मूला क्या कहता है x का डेरिवेटिव 1, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नॉमिनेटर में मौजूद रहता है तो वो फंक्शन लॉ में क्लोज हो जाता है। तो t का डेरिवेटिव क्या है 1, ऊपर मौजूद है, कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है,
तो ये हो जाएगा -1/6 ln t प्लस सी। टी की फॉर्म में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे वापस। लॉग टी की जगह हम पुट कर देंगे 3x² - 4 प्लस सी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम सपोजिशन से कर सकते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन 3x + 2 dx। ये एक फंक्शन है हमारे पास। हमने डायरेक्ट साइन का इंटीग्रल तो पढ़ा है कॉस, लेकिन साइन 3x + 2 का नहीं पढ़ा। जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सपोजिशन से करने जाते हैं, तो अगर सिंगल फंक्शन हो तो हमेशा उसका एंगल डिफरेंशिएट होता है। एंगल डिफरेंशिएट होकर साथ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता है। तो अगर मैं सपोज कर लूँ लेट t = 3x + 2 और इसको डिफरेंशिएट कर दूँ dt/dx = 3 + 2 का डेरिवेटिव 0, तो dt/3 इधर ही रहने दूँ और dx उधर ले जाऊँ, तो dx की वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू हम सपोज कर चुके हैं, इसको हम 1 कह देते हैं, रिप्लेस करेंगे 1 में, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? साइन t और dx की जगह dt/3, तो 1/3 साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस t प्लस सी, -1/3 कॉस t की जगह रिप्लेस कर दें वापस x, तो 3x + 2 प्लस सी। यही क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते थे। डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते थे? जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल ऑफ साइन 3x + 2 dx। जब भी किसी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो पहले फंक्शन इंटीग्रेट होता है, फिर उसका एंगल डिफरेंशिएट होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x + 2, और अब यह एंगल डिफरेंशिएट होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3x + 2 का डेरिवेटिव 3 प्लस सी, तो ये बन जाएगा -1/3 कॉस 3x + 2 प्लस सी। फिफ्थ पार्ट हमारे पास, अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर x cos x इंटीग्रल dx। अब हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यानी साइन और कॉस में ये रिलेशन होता है डिफ्रेंसिएशन में। अब साइन और कॉस अगर एक साथ आ जाएं तो हम इसको डायरेक्ट फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम हम इसको सपोजिशन से कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि कौन सा फंक्शन सपोज़ करें जो होल पावर वाला, उसको सपोज़ करना, दूसरे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट t = sin x, तो डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx = sin x का डेरिवेटिव cos x, dt इधर रहने दो, cos x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये cos x dx अलग, sin x अलग, तो ये दोनों वैल्यूज़ जाके हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल साइन की जगह t स्क्वायर बन गया और cos x dx की जगह पे dt। अब देखें ये कितना सिंपल हो गया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक। तो ये x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, यानी t 2 + 1 3/3 प्लस सी, और इस t को वापस रिप्लेस करते हैं जो हमने सपोज किया था, यानी साइन क्यूब x + c। ये आपके पास आंसर आ गया।
लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्मूले से करें, एफ ऑफ एक्स की पावर n इंटू एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के साथ अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें इसको, तो फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव आ जाए तो जस्ट फंक्शन की पावर में n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन, और उसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, साथ में फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, वही आंसर आ गया। तो हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जब भी आप सॉल्व करने जाएं तो किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर आना चाहिए। मेथड पे कोई बाउंडिंग नहीं है, मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।